हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जनवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अमावस्या और आज दोस्तों मौनी अमावस्या है और शनिवार भी मिल रहा है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु की पूजा करना भी अच्छा रहता है। और आइए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के पहले रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को वर्चुअली रूप से नियुक्ति पत्र दिए और ये अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए पीएम ने कहा कि नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की उम्मीदों के साथ अभी लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार का प्लान है कि इस साल 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। अच्छा दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आई है। देखिए, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देश का, इंडिया का, हिंदुस्तान का परचम लहराया। दुनिया में संकट के बीच भारत को आकर्षक बताया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरफ से भारत की तारीफ की गई। और इतना ही नहीं, दुनिया में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में भी भारत नंबर 1 पर रहा। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि डिजिटल लेन देन में भी इंडिया इतिहास रच रहा है। US, UK, जर्मनी, फ्रांस सब पीछे छोड़ दिए हैं भारत ने डिजिटल पेमेंट के मामले में। और इतना ही नहीं, साल 2047 तक भारत 26 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि दोस्तों, इस साल बेरोजगारी बढ़ सकती है। लगभग 21 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट में दुनिया भर में बेरोजगारी को लेकर यह अनुमान लगाया गया। आपको बता दूं, ये डेटा भारत का नहीं है, दुनिया भर का ग्लोबली डेटा है। और भारत में महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि रिन, लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली, चाय पत्ती, हॉर्लिक्स जैसी कई सारी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसके पीछे वजह है कि ये जो प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसने अपनी रॉयल्टी फीस बढ़ा दी है और इसके चलते हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये प्रोडक्ट और महंगे देखने को मिले। वहीं देखिए, बड़ी खबर, श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत हर संभव सहायता देगा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले कि निवेश को भी प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता में पड़ोसी देश सबसे ऊपर होते हैं। जयशंकर बोले, हमने श्रीलंका की सबसे पहले मदद की और जरूरत पड़ने पर आगे भी साथ देंगे। अभी श्रीलंका में हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, आपको पता होगा, और पाकिस्तान के भी वैसे ही होने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान को भी जरूरत पड़ने पर भारत मदद देगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, दिल्ली की दीवारों पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद। रिपब्लिक डे की तैयारियों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच 26 जनवरी से पहले पुलिस और प्रशासन भी हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। होटलों, गेस्ट हाउस सहित सार्वजनिक स्थानों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर भी पुलिस को तैनात कर दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी फोर्स बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भी 26 जनवरी तक दिल्ली में पार्सल सेवा बंद रहेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। और दोस्तों, इस बार रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर आपको भारतीय नौसेना की नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की झांकी भी देखने को मिलेगी। वैसे नौसेना की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, परसों के दिन 23 जनवरी को भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर भी नौसेना में शामिल होने जा रही है। और ये इतनी शक्तिशाली है, इसे साइलेंट किलर बताया जा रहा है, क्योंकि ये दुश्मन की किसी भी वार को चकमा दे सकती है और दुश्मन को परास्त कर सकती है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, रक्षा मंत्रालय ने मोबाइल टावर लगाने के नियमों को भी आसान कर दिया। अब ग्राहकों को आसानी से बेहतर नेटवर्क मिल पाएगा। दरअसल हमारे देश में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो इंडियन आर्मी की छावनी या उस बोर्ड के आसपास जो आवासीय क्षेत्र हैं, वहां पर अभी सुरक्षा कारणों के चलते मोबाइल टावर नहीं लगाए जाते हैं। इसके चलते वहां के जो आवासीय क्षेत्र हैं उनको उचित नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अब वहां भी आसानी से नेटवर्क मिल पाएंगे। नए नियमों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से छावनी बोर्ड अब आवासीय क्षेत्र के बाहर सभी स्थानों के लिए स्टेशन मुख्यालय से एनओसी मांगेंगे और वहां भी मोबाइल टेलीकॉम नेटवर्क लगाए जा सकेंगे। ये कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं क्या है नए नियम। वैसे दोस्तों, नए नियम की बात हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण नियम सरकार ने लागू कर दिया है। देखिए, आप सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट को लेकर भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मतलब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो एड और प्रमोशन जो करते हैं ना, उसको लेकर सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं। और अगर इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह, इन प्लेटफॉर्म पर कई सारे क्रिएटर, आपको पता होगा, कई सारी कंपनीज के एड प्रमोट करते हैं। मैं भी आए दिन DLS न्यूज के ऊपर प्रमोशन करता रहता हूँ किसी न किसी ऐप का। तो इनके लिए अब सरकार नियम बनाने जा रही है, नई गाइडलाइंस बनाने जा रही है। उसके दायरे से अगर कोई बाहर निकलेगा तो उस पर 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब नियमों में ये नियम होंगे कि एक तो आप कोई गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं एड के जरिए, किसी फर्जी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, यूजर्स को भ्रमित करने वाले या गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ नियम सरकार बनाने जा रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात को सड़क, पुल और लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार देगा 12,600 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। वैसे गुजरात की बात हो रही तो आपको बता दूं, गुजरात के रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत की बात आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन परसों 23 जनवरी से बोरीवली रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। 2 मिनट का पॉज होगा, स्टॉपेज होगा, लेकिन यहाँ भी अब यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। वहीं वंदे भारत ट्रेन को लेकर खबर है कि 2025 तक हमारे देश में 278 वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। इंडियन रेलवे इस तरह की बड़ी तैयारी में है और खबर तो ये भी आ रही कि इस साल 2023 के बजट में भी सरकार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ा गिफ्ट दे सकती है। 500 वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है आने वाले सालों के लिए, है ना। तो देखते हैं 1 फरवरी को जब
जब बजट जारी होगा तो उसमें क्या कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, जो भी ऐलान होंगे उनके हाइलाइट्स में आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हमेशा दबाए रखा करो, ताकि आप कभी कोई इंपोर्टेंट न्यूज मिस नहीं कर पाएंगे। और एक लाइक भी कर दो अगर आपका दिल कर रहा है। मैं आपके लिए रोज अच्छी खबरें लाता हूँ। मेरी मेहनत को अगर आप सपोर्ट करते हो तो DLS भाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि अगर पड़ोसी CCTV कैमरा लगाकर आप पर नजर रख रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए जहां आप रहते हो मोहल्ले में आपके सामने वाले बंदे ने CCTV कैमरे लगा रखे हैं और उनका फोकस अगर आपके मेन गेट पर रख रखा आप पर निगरानी रखने के लिए, तो आप उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। वहीं देखिए, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जाति जनगणना के खिलाफ सभी रिट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको पता होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, तो उस पर रोक लगाने के लिए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन उन सभी की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही तो कुछ और फैसले देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति एक कार नियम को लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। ऐसे भी किसी व्यक्ति ने मांग की थी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही कार खरीद सकता है, तो ऐसे नियम को लागू करने वाली याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देखिए केंद्र सरकार को एक और बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि रोशनी एक्ट के तहत आने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई न करें, उन्हें घर से न निकालें। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। दिल्ली विधानसभा ने जल बोर्ड के लिए 1088 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए नदी की सफाई का काम और लोगों को साफ जल घरों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं देखिए, बड़ी खबर आ रही है। सुकन्या खाता खोलने के लिए डाक घरों में खोले जाएंगे स्पेशल काउंटर। भारत सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने के लिए ये एक नई पहल शुरू की है। 23 जनवरी से ही डाक घरों में भी स्पेशल काउंटर खोले जाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन के लिए। बिहार भागलपुर से ये पहल शुरू होने जा रही है और धीरे धीरे देश भर के सभी पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा शुरू हो गई है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। यौन उत्पीड़न मामले में रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा सभी मांगे सरकार के सामने रख दी हैं, मांगे पूरे होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई सारी लड़कियों ने यौन उत्पीड़न और मेंटल टॉर्चर के आरोप लगाए। उसके बाद देश भर के पहलवानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और बृजभूषण शरण ने सरकार को जवाब भी भेजा। खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों की दोबारा बैठक भी हुई। खबर आ रही कि IOA भंग कर सकता है इस फेडरेशन को भी, क्योंकि मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इस पूरे फेडरेशन को भी भंग कर सकता है। हालांकि खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों की दोबारा बैठक हुई और IOA ने इस पूरे मसले की जांच के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। कमेटी में कौन कौन ये होंगे अध्यक्ष, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक हुई, जिसमें विनेश फोगाट बोले कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों का ये मामला है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने सभी पहलवानों को सांत्वना देते हुए कहा कि जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। रेसलर के आरोप पर पहली बार खेल मंत्री का यह बयान भी देखने को मिला। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर कहा कि हम खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे। धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में बोले हरियाणा के CM। पहलवानों की ये मांग है कि बृजभूषण इस्तीफा दे। और इतना ही नहीं, पहलवानों के समर्थन में 7 तरह के संगठन आ गए हैं और इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की भी मांग की जा रही है। देखते हैं आगे और क्या नए खुलासे होते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल देखिए, आप अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चाय का आनंद लिया। 2024 के लिए पूर्वांचल पर भी फोकस रहा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल आजकल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। अच्छा, बिहार के हवा को लेकर खबर आ रही कि फिर खराब हुई प्रदेश की हवा। पटना सहित 17 शहरों का AQI 300 के पार पहुंचा। 3 शहरों की हवा तो पूरी तरह से जहरीली चल रही है, बेतिया, कटिहार और सिवान की। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ 52 गजा में आदिनाथ जी की 84 फीट ऊंची मूर्ति का 1008 कलशों से मस्तकाभिषेक किया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए, भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। साल 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट महाशक्ति भारत बन जाएगा। जर्मनी जापान को भी पीछे छोड़ देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में यह भी बड़ा खुलासा हुआ, जो भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, गुजरात सूरत के 20 कारीगरों ने मिलकर 3 महीने में बनाई PM मोदी की सोने की मूर्ति। इसका वजन 156 ग्राम है। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है एक कंट्रोवर्सी को लेकर। आपको पता होगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम चलाते हैं, उनको लेकर काफी कुछ कंट्रोवर्सी बनी हुई है। उनके चमत्कारों को लेकर, जो वो लोगों की चिट्ठियां लिख देते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। तो इस मामले के बीच छत्तीसगढ़ के मंत्री ने भी उनको चैलेंज दिया और बोले कि राज्य में धर्मांतर नहीं हो रहा, साबित किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना आप पंडिताई छोड़ें। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री कल बोले कि नागपुर वालों आओ, चुनौती स्वीकार है, सच बता दिया तो जिंदगी भर बागेश्वर धाम में पानी भरना पड़ेगा, नहीं बता पाए तो हम अंधविश्वासी होंगे। दरअसल नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान देखने को मिला। हालांकि इस समिति के जो संस्थापक श्याम मानव है, उनकी शर्तें अभी भी मानने के लिए राजी नहीं है ये बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इनका कहना है कि हम अपने चमत्कार अपने ही स्थान पर दिखाएंगे, जबकि श्याम मानव जी बोल रहे हैं कि आप अपना चमत्कार साबित कीजिए हमारे बताई जगह पर आकर के। तो इस चुनौती को अभी तक भी ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाने के लिए एग्री हैं। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों इन चमत्कारों को लेकर? कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए काम की खबर आ रही है। गेहूं बेचने के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और प्राइवेट कराने
पर 50 रुपए फीस लगेगी। एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद बिक्री वगैरह के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन होंगे किसान भाई लोगों के लिए, है ना। वहीं 1 फरवरी से मध्य प्रदेश में गांधी सागर में फ्लोटिंग फेस्टिवल का भी आयोजन होगा। 90 दिनों तक टेंट सिटी और 6 महीने तक एडवेंचर एक्टिविटीज होगी। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोरिंग फेस्टिवल भी होगा। अच्छा, पंजाब राज्य से बड़ी खबर आ रही है। अत्याचार पीड़ित परिवारों को अब सहायता राशि भी मिलेगी। सरकार ने इसके लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए मुआवजा राशि जारी की है और प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब नर्सों पर भी बॉन्ड आधारित सेवा होगी लागू। नर्सिंग छात्रों को 1 साल करनी होगी राज्य के सरकारी अस्पतालों में नौकरी, यानी कि जो डॉक्टरों के लिए बॉन्ड का नियम है ना सरकार का, वो अब नर्सों के लिए भी लागू होगा। झारखंड सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अच्छा, वहीं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री के लिए सरकार ने 9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी जानकारी। अच्छा, केरल राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखिए, 18 साल से ज्यादा उम्र की छात्राओं को मिलेगा 60 दिनों का मातृत्व अवकाश भी। हाल ही में आपको पता होगा केरल सरकार ने छात्राओं के लिए कॉलेज जाने वाली जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये घोषणा की थी कि छात्राओं को पीरियड्स के दौरान भी छुट्टियां मिल सकेगी। और अब एक और अनाउंसमेंट किया है कि अगर 18 साल से ऊपर की लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं, उनके अगर बच्चे का जन्म होता है तो उनको 60 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। मैटरनिटी लीव दी जाएगी। केरल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट, ICCW यानी भारतीय बाल कल्याण परिषद की तरफ से देश भर के 56 बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया गया। पीएम नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। जो बहादुर बच्चे होते हैं, ऐसे किसी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, वहीं देखिए महिलाओं के लिए, माताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि ब्रेस्ट के फोटो शेयर करना भी अब जुर्म नहीं होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए ये नियम बदलेंगे। महिलाओं ने खुद इस बात को लेकर विरोध किया था, तो अब इन नियमों में बदलाव करने जा रही कंपनियां और महिलाएं ब्रेस्ट के फोटो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर पोस्ट कर सकती हैं। ऐसी अनुमति दे सकती हैं जल्दी ये कंपनियां। नियमों में बदलाव करेगी मेटा कंपनी। वैसे इंस्टाग्राम पर एक और अपडेट मिलेगा आपको, क्विट मोड का फीचर, जिसमें आप स्टूडेंट छात्र छात्राएं शांति से पढ़ाई कर पाएंगे। क्विट मोड का मतलब होता है जैसे फोन में होता है ना DND, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक वैसे इंस्टाग्राम में क्विट मोड एक्टिवेट कर पाएंगे, जिससे आपके फ्रेंड वगैरह को भी पता चल जाएगा कि अभी आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है, आपको मैसेज वगैरह नहीं करेंगे। टाइम मैनेज करने में इससे आपको मदद मिलेगी। वैसे दोस्तों अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश में 31 साल बाद इस साल शीतलहर बहुत ज्यादा पड़ी है। 5 राज्यों के लिए अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और घने कोहरे की वजह से कई सारी ट्रेनें भी लेट चल रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक राहत भरी खबर आ रही है कि उत्तर भारत में अगले 5 दिन धूप खिलेगी, लेकिन फिर भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। लेकिन अगले 5 दिन उत्तर भारत में शीतलहर का कोई अनुमान नहीं है। देखिए, आप 24, 25 और 28 जनवरी को उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। उत्तराखंड की ये कुछ तस्वीरें आ रही है। केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। लाहौल की चोटियों पर 4 इंच तक बर्फ बरस रहा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं बर्फबारी की। हिमाचल प्रदेश में भी अटल टनल रोहतांग फिर से ब्लॉक हो गई। लाहौल स्पीति में पिछले 12 घंटे से बर्फबारी जारी है। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बर्फबारी देखी जा रही है। मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हिमाचल के लिए तो अगले 6 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड में देखिए आप, जोशीमठ में भी भारी बारिश और बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड वजह से ध्वस्तीकरण का काम रोक दिया गया है। जोशीमठ में जो बुलडोजर से मकानों, होटलों वगैरह को ढाया जा रहा, तो उनको गिराने का काम रुक गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में 27 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने से शीतलहर व गलन में कमी आएगी। साथ ही राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश की चेतावनी है। बीकानेर, चूरू, जोधपुर में छाए बादल। राजस्थान से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि ठंड के कारण रोज 10 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है। लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, दिमाग की नसें जम रही, फट रही है। डॉक्टर बोले और जाने जा सकती हैं और इसीलिए सर्दी से अपने आप का बचाव करें। बिहार में ठंड से राहत मिलने के आसार, हालांकि कोहरा छाया रहेगा। 22 जनवरी तक पूरे बिहार में सामान्य रहेगा मौसम। झारखंड राज्य के कई जिलों में कोहरा देखा जा रहा। 25 जनवरी तक कई जगहों पर बादल छाएंगे। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 3 महीनों में 6000 रुपए महंगा हुआ, रिकॉर्ड तोड़ दिया सोने ने। और एक्सपर्ट का कहना है कि अभी भी और ज्यादा महंगा हो सकता है। वैसे अभी सोने का रेट चल रहा है 56,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास, और चांदी का रेट चल रहा है 68,700 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास, है ना। चलिए आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। जापान में पिछले एक दिन में 425 लोगों की मौत हुई और भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 145 नए मामले सामने आए। यानी कि देखा जाए तो भारत के लिए बड़ी राहत की बात है। धीरे धीरे भारत में कोरोना खत्म हो रहा है और साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम हुई, यानी कि सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई। अभी 1946 सक्रिय मामले रह चुके हैं भारत में। और साथ ही हिमाचल प्रदेश शिमला में भी 23 दिन बाद बूस्टर डोज लगाना का वापस शुरू कर दिया। कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद टीका लगवाने पहुंच रहे हैं लोग बाग। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा। और चलिए अब आज के कुछ एजुकेशनल अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ICMAI फाउंडेशन के दिसंबर एग्जाम को लेकर खबर आ रही है कि एग्जाम 21 और 23 जनवरी को होंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते इन एग्जाम को रीशेड्यूल किया गया। ज्यादा जानकारी आप ICMAI.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करने की तारीख भी बढ़ चुकी है। अब आप 23 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट भी ध्यान दें, कुछ एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए। अब आपकी एक गलती से आपके 20 नंबर कट सकते हैं, क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर वगैरह का एग्जाम पैटर्न लागू किया गया है। ज्यादा जानकारी आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। अब हरियाणा के BPL परिवारों को सरसों के तेल के लिए 300 रुपए मिलेंगे।
दरअसल हरियाणा सरकार ने नए साल के मौके पर बीपीएल परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब जो पात्र परिवार है उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए 300 रुपए हर महीने सरसों के तेल के लिए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 54,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए अब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। ये नया सिस्टम शुरू हो चुका है। वैसे यूपी अयोध्या में रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाने का भी प्लान चल रहा है। इसके लिए भूमि पूजन और शुभ मुहूर्त भी निकाला गया। और सबसे अच्छी बात है कि ये मंदिर बनाने के लिए वहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं ना, वो ही मिलकर ये मंदिर बना रहे हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनोखा संगम देखा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हिमाचल को 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। बड़ी खबर देखिए, रिटेल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। जल्द शुरू होगी IPTV सर्विसेज और इसमें आपको लाइव सैटेलाइट टीवी के साथ OTT की सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल रेल मंत्रालय का मिनी रत्न PSU रेलटेल अपनी रिटेल ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए एक वैल्यू एडेड सर्विस के रूप में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV की सर्विस शुरू करने जाना। और अच्छी बात यह है कि ये सर्विस इसी साल 26 जनवरी से यानी कि 4-5 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी, गणतंत्र दिवस के मौके पर। और इस सर्विस में फिलहाल कौन कौन से राज्यों को जोड़ा गया जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, होम गार्ड्स के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। दरअसल इस घोषणा के मुताबिक अब ड्यूटी के दौरान अगर होमगार्ड घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको ड्यूटी का भत्ता भी दिया जाएगा, तनख्वाह जारी रहेगी और साथ ही उनको हॉस्पिटल भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा। वही देखिए खुशखबरी है, मरीजों को इलाज कराने के लिए अस्पताल जाने से अब छुटकारा मिलेगा। एक नए प्लान पर काम कर रही है मोदी सरकार। दरअसल केंद्रीय बजट में इस साल के बजट में रिमोट हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। इसका मकसद है कि सुदूर गाँव, जहाँ जैसे शहरों में तो OPD हॉस्पिटल सेवाएं आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो दूर क्षेत्रों के गाँव है वहाँ भी आसानी से हॉस्पिटलिटी सर्विस पहुंचे। तो इसके लिए सरकार जैसे मोबाइल हेल्थ सर्विस शुरू करना और 5G नेटवर्क आने के बाद रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने पर भी सरकार फोकस कर रही है। अच्छा, वही बड़ी खबर है, राम रहीम को फिर मिली पेरोल। आज वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बड़ावा आश्रम उन्हें ले जाया जाएगा। 40 दिन की पेरोल मिली है। ये 14 महीनों में चौथी पेरोल मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, ग्वालियर जिले में बनेगा स्थायी जैविक हाट बाजार, किसान भाई लोगों को मिलेगा लाभ। वैसे मध्य प्रदेश में सरकार ने एक और पहल शुरू की है। अब आप घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। 15 अगस्त के पहले इस तरह की योजना भी शुरू करने की तैयारी कर रही है MP सरकार। वही दोस्तों, एयर इंडिया में पेशाब कांड में बड़ा एक्शन लिया गया। 30 लाख का फाइन लगाया गया एयर इंडिया पर और पायलट का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया DGCA की तरफ से। अच्छा, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 फरवरी को बांका में आएंगे। वैसे पहले ये समाधान यात्रा 28 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया। अब 6 फरवरी को आएंगे वो। वही देखिए कल 22 जनवरी को PM मोदी छत्तीसगढ़ के बच्चों से संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। कोटा विधानसभा के 2 स्कूलों का भी चयन हुआ है। गुजरात अहमदाबाद का सरकारी अस्पताल नंबर 1 अस्पताल बना हमारे देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं में देश भर में ये अव्वल रहा, आगे रहा है। सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल को भी A+ ग्रेड मिला। बॉलीवुड से खबर देखिए, द नाइट मैनेजर का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। फिर एक साथ नजर आए अनिल और आदित्य। 17 फरवरी को OTT पर स्ट्रीम होगी ये स्पाई थ्रिलर फिल्म। और साथ ही शाहरुख खान दीपिका की पठान फिल्म के एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा टिकट इसके बिक चुके हैं। लगभग 10,000 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी हिंदी और तेलुगु भाषा में। वैसे पठान को लेकर कई जगहों पर विरोध भी किया जा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो मैं थिएटर में आग लगा दूंगा वगैरह वगैरह। तो पुलिस भी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। अच्छा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए आप। फ्रांस के 200 शहरों में नई पेंशन योजना का विरोध किया जा रहा है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरे 11 लाख लोग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है। बेस वेरिएंट से मिलेंगे 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर। 5,68,000 से आप इसकी बुकिंग शुरू करा सकते हैं। वहीं फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी भी अपने 6,000 कर्मचारियों में से 380 एम्प्लॉइज को निकाल चुकी है। और खबर आ रही दोस्तों की गूगल कंपनी भी माइक्रोसॉफ्ट के बाद कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। लगभग 12,000 एम्प्लॉइज को निकालेगी। वहीं देखिए महिलाओं को सेना में शामिल करेगा ताइवान। मिलिट्री ट्रेनिंग देगा। चीन की ओर से हमले का खतरा बढ़ता देख बनाई नई योजना। रिलायंस का नेट प्रॉफिट 13.30% गिरा। तीसरी तिमाही में 17,806 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पंजाब में बुजुर्ग की 5 करोड़ की लॉटरी लगी। लोहड़ी बम्पर में मिला पहला इनाम। 40 साल से हर महीने ये लॉटरी के टिकट खरीद रहे थे और आखिरकार देखिए इनकी किस्मत चमक चुकी है। मंदिर के महंत हैं ये द्वारका दास और इनको 5 करोड़ रुपए की लॉटरी मिली है। अच्छा, वहीं रिलायंस का तो नेट प्रॉफिट गिरा, लेकिन जियो के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट बढ़कर 4,638 करोड़ रुपए हुआ। ओके दोस्तों, तो इसी वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और रैंडमली सिलेक्शन पर आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।